डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी कोहरे की स्थिति और कहां पड़ेगा पाला। तापमान के हाल पर भी डालेंगे नजर। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें सबसे पहले हम आपको जानकारी देने वाले हैं यहां पर पंजाब के बारे में। यहां पर कहीं कहीं जो है वो घना कोहरा छा सकता है और पाला पड़ने की भी उम्मीद है। इसके बाद बारी आती है हरियाणा की। यहां पर भी पाले के साथ साथ जो है वो कोहरा छाने की संभावना है। और अब आइए आपको जानकारी देते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर कुछ हिस्सों के अंदर जो दिन है वो ठंडे रह सकते हैं और इसके साथ ही बिहार में भी घने कोहरे के साथ ठंडा दिन रहने का अनुमान है। और अंत में आइए हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर कहीं कहीं घना कोहरा जो है वो छा सकता है। 5 बड़ी खबरों के बाद अब बारी आती है आपको सर्द अपडेट, यानी कि मौसम विभाग द्वारा कौन कौन से क्षेत्रों के लिए चेतावनी जारी की गई है उसके बारे में जानकारी देने की, जिसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तर पश्चिम भारत के साथ। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि लाल रंग दर्शाता है चेतावनी का साइन, और यहाँ पर जो चेतावनी है वो जारी की गई है पंजाब हरियाणा के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफी घना कोहरा जो है वो छा सकता है, ठंड भी ज्यादा बढ़ सकती है। हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी जो है कोहरे की चादर जो है वो बिछी रहेगी। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो है वो घना कोहरा छा सकता है। बिहार में भी जो है वो चेतावनी जो है वो जारी की गई है बिहार के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी कोहरा छाने के आसार जो है वो बने हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम राजस्थान पे भी नजर डालें तो यहाँ पर भी जो है वो धुंध छाई रह सकती है। इसके साथ ही झारखंड और ओडिशा में भी जो है वो कोहरा छाने के अनुमान है। और पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी जो है वो नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो कोहरा छाने के आसार दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो कोहरा छा सकता है। और अब बारी आती है जानकारी देने की मौसम पूर्वानुमान के बारे में। जैसे कि हम आपको बता दें कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। उत्तर पश्चिम भारत से अगर शुरुआत करें तो लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर में जो है मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन धुंध जो है वो छाई रहेगी। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम भारत के जो मैदानी हिस्से हैं, यानी कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, यहाँ पर भी जो है वो कोहरा छा सकता है। मौसम जो है वो आमतौर पर साफ रहेगा। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम जो है वो शुष्क देखा जा सकता है। अब बारी आती है रुक करने की पूर्वी भारत की। तो हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी जो है मौसम आमतौर पर साफ बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में जो है वो मौसम साफ रहेगा, लेकिन धुंध छाई रहेगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी धुंध के आसार हैं। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है मौसम साफ रहेगा, लेकिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के अंदर कहीं कहीं जो है वो बरसात हो सकती है। शेष राज्यों में मौसम शुष्क ही बना रहेगा। अब रुख कर लेते हैं हम पश्चिमी भारत का। तो यहाँ पर कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा सहित गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में मौसम की स्थिति सामान्य रूप से साफ देखी जाएगी। तो वहीं मध्य भारत की अगर बात करें तो पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी मौसम साफ रहेगा। इसके साथ ही विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी मौसम शुष्क ही बना रह सकता है। और ये बात हुई मौसम पूर्वानुमान की। अब बढ़ते हैं आगे मौसम की चाल की अगर आपको जानकारी दे, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल कैसा रहा। तो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह लद्दाख में जो है वो धुंध छाई रही। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के जो मैदानी हिस्से हैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, यहाँ पर भी कोहरा देखने को मिला पिछले 24 घंटों के दौरान। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कोहरा छाया रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी धुंध देखने को मिली। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी जो है वो कोहरे की चादर पिछले 24 घंटों के दौरान जो है वो बिछी रही। और इसके बाद बारी आती है पूर्वी भारत के उप हिमालय पश्चिम बंगाल के बारे में बताने की। तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान जो है वो बरसात देखने को मिली है। बिहार के अंदर कोहरा छाया रहा और ओडिशा के अंदर भी जो है वो कोहरा देखने को मिला।
दक्षिण भारत का हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। तो दक्षिण भारत के रायलसीमा में पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा दर्ज की गई। तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं तापमान की स्थिति की, यानी कि पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान देश में कैसी रही न्यूनतम और अधिकतम तापमान की स्थिति। यहाँ पर हम शुरुआत करने वाले हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति के साथ। सबसे पहले आपको बता दें कि लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी जो न्यूनतम तापमान है वो 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। हरियाणा और दिल्ली में भी न्यूनतम तापमान में जो है 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी देखने को मिली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान की स्थिति इसी तरीके की दर्ज की गई है। इसके बाद अब बारी आती है बिहार की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया और गांगे पश्चिम बंगाल में भी न्यूनतम तापमान में जो है 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। नागालैंड मणिपुर के अंदर भी न्यूनतम तापमान में जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई है और त्रिपुरा और मिजोरम में भी न्यूनतम तापमान 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ ही अब आपको जानकारी देते हैं गुजरात के बारे में। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। और अब आपको बता दें कि पूर्वी राजस्थान के सीकर में न्यूनतम तापमान जो है वो देश भर में सबसे कम 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान के बाद अब बारी आती है आपको जानकारी देने की अधिकतम तापमान के बारे में। इसमें भी हम शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के साथ। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा जो है वो दर्ज किया गया है। और इसके साथ ही अब आइए आपको जानकारी दे देते हैं हम हरियाणा और दिल्ली के बारे में। यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है वो 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अधिकतम तापमान में गिरावट जो है वो देखने को मिली है। यह हम आपको अधिकतम तापमान के संबंध में दे रहे हैं तमाम जानकारियां। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी जो है वो देखने को मिली है। इसके साथ ही अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब हम बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर भारत के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय के अंदर जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अधिकतम तापमान की जो है वो लगभग यही स्थिति देखने को मिली है। और अब दक्षिण भारत का जो है हम रुख कर लेते हैं। दक्षिण भारत के केरल के कुन्नूर में जो है वो पूरे देश भर से ज्यादा अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और आइए यहाँ पर मौसम खबर में अब आपको जानकारी देते हैं देश के शेष राज्यों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में।
मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर देश के कुछ हिस्सों के अंदर यानी कि कुछ शहरों में कैसी रही वायु की स्थिति, जिसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली के साथ। यहाँ की वायु आपको बता दें 378 जो है वो यहाँ की वायु जो है वो दर्ज की गई है और ये एक खराब स्थिति में देखी जा सकती है। इसके बाद बारी आती है पुणे की, तो 248 यहाँ पे दर्ज की गई है। ये भी जो है वो थोड़ी सी खराब स्थिति में दर्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही अब बढ़ते हैं आगे। मुंबई की बात करें तो 141 जो है ये संतोषजनक स्थिति में इसको देखा जा सकता है। कहा जा सकता है कि यहाँ पर प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम है। 191 जो है वो कोलकाता की है, ये भी एक संतोषजनक स्थिति में दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे। लखनऊ की 162 जो है वो वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर है वायु की स्थिति और ये भी संतोषजनक स्थिति में आती है। 324 है पटना की, ये खराब स्थिति में दर्ज की जा सकती है, यानी कि यहाँ पर जो वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है। हैदराबाद की अगर बात करें तो 110 और ये भी संतोषजनक स्थिति में देखा जा सकता है। इसके साथ ही जो है वो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अहमदाबाद की 331 खराब स्थिति में दर्ज होते हुए, क्योंकि यहाँ पर वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर वायु की स्थिति काफी कमजोर है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पर्यटन पूर्वानुमान की और सबसे पहले शुरुआत करेंगे लेह लद्दाख से। यहाँ पर अगले 4 दिन का मौसम अगर आपको बताएं तो शनिवार, रविवार और सोमवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। मंगलवार को यहाँ पर धूप खिलेगी। अधिकतम तापमान 5, 4 और 2 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान -12, -8, -10 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो दर्ज किया जा सकता है यहाँ पर न्यूनतम तापमान। इसके बाद अब बढ़ते हैं आगे और हम रुक कर लेते हैं अपने अगले शहर का, हिमाचल प्रदेश का कुल्लू। अगले 4 दिनों का मौसम जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, शनिवार और रविवार को यहाँ पर थोड़े बादल छाए रहेंगे। सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर अच्छी धूप जो है वो खिल सकती है। अधिकतम तापमान 18, 17, 19 और 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 5, 3 और 2 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो अगर आप यहाँ का रुख कर रहे हैं तो पूरी सावधानी के साथ जो है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का आप रुख कर सकते हैं। उत्तराखंड के मसूरी पर अगर हम यहाँ ध्यान दें तो शनिवार को यहाँ पर जो है वो धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस। रविवार को बादल छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान लगभग चारों ही दिन एक जैसे बने हुए हैं, यानी कि 14 डिग्री सेल्सियस। और सोमवार को यहाँ पर एक बार फिर से धूप खिलेगी। मंगलवार को यहाँ पर एक बार फिर से जो है वो बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं 14 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान बाकी के दिन 6 और 7 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। पंजाब के अमृतसर की जानकारी दें तो शनिवार को यहाँ पर जो है वो धुंध छाई रह सकती है। रविवार को बादल छाए रहेंगे। सोमवार और मंगलवार को धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान जो है वो शुरू के 3 दिन रहेगा 21 डिग्री सेल्सियस, वहीं मंगलवार को हो जाएगा 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 22 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 9, 8, 7 और 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। और अब हम यहाँ पर आपको जानकारी देते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या के बारे में। तो यहाँ पर चारों ही दिन जो है वो अच्छी खासी धूप आपको देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान पर अगर नजर डालें तो 24.7 डिग्री सेल्सियस रहेगा। रविवार को 24.4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। शनिवार को, सोमवार और मंगलवार को रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं न्यूनतम तापमान 12.3, 12.4 डिग्री सेल्सियस रविवार और सोमवार को रहेगा और 12.6 डिग्री सेल्सियस मंगलवार को दर्ज किया जा सकता है। ओडिशा के पुरी का अगर रुख कर रहे हैं आप
तो शनिवार को यहाँ पर धुंध छाई रहेगी। रविवार, सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर जो है वो धूप खिली रहेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर अगर आप नजर डालें तो अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 29 डिग्री सेल्सियस, कोई फेरबदल नहीं। न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस बिना किसी बदलाव के साथ। और अब मणिपुर के इम्फाल का रुख करते हैं। यहाँ पर भी चारों दिन जो है वो धुंध छाई रह सकती है। अधिकतम तापमान चारों ही दिन रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है, जैसे कि शनिवार को न्यूनतम तापमान रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस, रविवार को रहेगा 9 डिग्री सेल्सियस, सोम और मंगलवार को रहेगा 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। और अब आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी का। तो यहाँ पर आपको बता दें कि शनिवार को यहाँ पर बरसात होगी। अधिकतम तापमान 32, न्यूनतम तापमान 24। रविवार और सोमवार को यहाँ पर जो है वो बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 31, न्यूनतम तापमान 24 और 23 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को एक बार फिर बरसात होगी और अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। और इसके साथ ही अब आइए यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और अब रुक कर लेते हैं कर्नाटक के मैसूर का। शनिवार को यहाँ पर जो है वो धूप खिली रहेगी। 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान। रविवार और सोमवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। 30 डिग्री सेल्सियस हो सकता है अधिकतम तापमान, 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान। मंगलवार को बरसात हो सकती है और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। और अब आइए बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे और अब बात कर लेते हैं खेती किसानी की। तो अपने आज के खेती किसानी में हम आपको जानकारी देने वाले हैं पश्चिम बंगाल और बिहार के किसानों के लिए सलाह। इस वक्त खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य आपने करने हैं, तमाम जानकारियां हासिल करते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। पश्चिमी बंगाल के तराई इलाकों के किसान इस समय आलू की फसल में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। इसके साथ ही यहाँ पर मौसम नम होने के कारण आलू में झुलसा रोग का संक्रमण हो सकता है। ऐसे में किसान फसल की निरंतर निगरानी करते रहें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके में ही फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और गांठ गोभी में खरपतवार की वृद्धि को कम करने के लिए खेतों में निराई गुड़ाई के अलावा जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। यहीं बड़ी इलायची में इस समय निराई गुड़ाई करें। इसके अलावा सूखी पत्तियों को खेतों से हटाएं और उसमें जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाकों में सरसों, आलू और मटर में निराई गुड़ाई के अलावा सिंचाई करें। वहीं पश्चिम बंगाल के गांगे जलोड़ क्षेत्र में इस समय बोरो धान की नर्सरी लगाने का काम शुरू करें। इसके साथ ही यहाँ ये समय शीतकालीन फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैगन की नर्सरी लगाने के लिए उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत तैयार कर मिट्टी को भुरभुरा बना लें और बीजों को उपचारित करने के बाद ही बुआई करें। वहीं उत्तर पश्चिम बिहार के जलोड़ इलाके में किसान सब्जियों के खेतों से खरपतवार साफ करें। इसके साथ ही यहाँ सब्जियों में समय में सिंचाई भी करते रहें। वहीं उत्तर पूर्वी बिहार में किसानों को सलाह है कि वो जल्द से जल्द रबी मक्के की बुआई का काम कर लें। इसके साथ ही जल्दी बोई गई मक्के की फसल में निराई गुड़ाई करें और खेतों में नमी के आधार पर हल्की सिंचाई करें। यहीं प्याज की रोपाई का काम भी पूरा कर लें। दक्षिणी बिहार के किसान रबी मक्के की बुआई के लिए खेत तैयार रखें। इसके साथ ही यहाँ इस समय सरसों के खेतों में किसी प्रकार का छिड़काव न करें। इसके अलावा पछेती सरसों के खेतों में पहली सिंचाई के बाद अतिरिक्त पौधों को हटा दें। तो भी आपने जाना खेती किसानी में कि हमारे पश्चिम बंगाल और बिहार के किसानों को कौन कौन से कृषि कार्य करने की आवश्यकता है। अब आइए मौसम खबर में आपको जानकारी देते हैं आज की फसल के बारे में। आज हम जानेंगे बैंगन की बुवाई के बारे में। तो कौन कौन से क्षेत्रों में बैंगन की जो है वो बुवाई की जा सकती है, कौन कौन सी बातों को जो है वो ध्यान में रखने की आवश्यकता है इसकी बुवाई के दौरान, तमाम बातें हासिल करते हैं, जानकारियां हासिल करते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्में लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है।
1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करे। तो अभी आपने बैंगन की रोपाई से संबंधित तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। कौन कौन से कीटों और रोगों का प्रकोप हो सकता है, किस तरीके से आपने करनी है अपनी फसल की देखभाल, तमाम विशेष जानकारियां भी आपने इस रिपोर्ट के जरिए हासिल की। इसके साथ ही आपको बता दें, अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं तो अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर भी आप ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो इसके साथ ही आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।